नमस्कार। उत्तराखंड तक में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसी विधानसभा में आए हैं जिस विधानसभा को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों के आला कमान फोकस किए हुए रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि गंगोत्री का मिथक रहा है 50 के दशक से कि जो भी जिस पार्टी का विधायक यहाँ से जीत करके विधानसभा में जाता है उसी की सरकार बनती है। और इस बार 2022 के चुनाव में इस मिथक को बरकरार रखा है यहाँ के भाजपा नेता सुरेश चौहान ने। चौहान जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। मिथक धन्यवाद। मिथक बरकरार आपने रखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आम जनमानस की जो जनभावना थी, और ये मिथक आज से नहीं, मिथक बहुत पहले से कि उत्तरकाशी जनपद से जो जीतता था उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती थी। और आज ये मिथक कि भारतीय गंगोत्री से जो जीता उसकी सरकार उत्तराखंड में बन रही है और बन गई है। तो ये हम सबका सौभाग्य है। पार्टी को, तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मोदी जी का भी, माननीय नड्डा जी का भी, और प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, और गंगोत्री की उस महान जनता को भी हृदय की गहराई से उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया। विधायक जी विधानसभा के सदस्य बने हैं, पंचायत में भी आपने सदस्यता रखी अपनी और काफ़ी अच्छे पदों पर आप रहे हैं। पंचायत से विधानसभा तक पहुंचना, चुनौतियां काफ़ी रहती हैं क्योंकि पंचायत का कामकाज कुछ और रहा और विधानसभा का कार्यकाल जो रहता है, कार्यप्रणाली, वो बिल्कुल भिन्न रहती है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं चुनौती इसलिए नहीं समझता हूँ कि जो बेसिकल हम हमेशा ग्राम्य विकास पे, जो हमारी ग्राम सभाएं होती है, हमारे नगर होते हैं, उस पे काम हम करते हैं। और हम लोगों ने बाकायदा ज़मीन से, धरातल से उठकर एक एक चीज़ को नज़दीक से देखा है, परखा है। पंचायतों में रहने का, चाहे मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, पंचायतों में आम व्यक्ति तक जुड़ने का और आम व्यक्ति की समस्या को जानने का। अब सरकार में आ गए हैं, विधानसभा का जो है प्रतिनिधित्व मुझे मिला है, तो शासन स्तर पर सरकार जो हमारे तमाम प्रकार के जो मामले निलंबित हैं उनके लिए लड़ना, उन पे काम करना, जनता के हित के लिए जो है मतलब जो है काम कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो हमारे कई प्रकार के कानून बन जाते हैं, हमारे पहाड़ में बहुत दिक्कत होती है, चाहे कभी हम पे इको सेंसिटिव जोन का जो है मामला लादा जाता है, कभी जो इस तरह के पर्यावरणविद, हम पर्यावरण के रक्षक हैं, हम चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन विकास के कार्यों में जो दिल्ली के एयर कंडीशनर में जो इस तरह के पर्यावरणविद जो पहले स्वीकृति देते हैं फिर मना करते हैं, ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे जो विकास में जो रोड़े का काम हो रहा, हम ये कहते हैं पर्यावरण बचे, हम पर्यावरण के प्रहरी हैं, लेकिन विकास में हमारी चाहे सड़क का मामला हो, 18-18 किलोमीटर भी आज भी आज़ादी के बाद हमारे लोगों को पैदल चलना पड़ता है। हम लोगों ने जो हमारे तमाम जंगलों में जो काश्तकार हैं उन्होंने इन जंगलों की रक्षा की है, उनको संजोया है। आज पर्यावरणविद कहते हैं कि साहब अब वहाँ पे विकास नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं भैया विकास नहीं होगा, हमने ये पूरा जंगल सींचा है, हम जंगलों पे आधारित रहे हैं, हमारा पूरी चारों तरफ से 75%, 80%, 90% हमारे जो गांव हैं वो जंगलों के बीच है। नहीं, बिल्कुल ये सही है विधायक जी। जैसे लोहरी नाग पाला बारसू पावर प्रोजेक्ट था, 75% लगभग उसका काम हो चुका था, लेकिन अंत में उसको जो है बंद करा दिया गया। आप चूंकि इसी क्षेत्र से आते हैं, इकोनॉमी की दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। आज आप विधायक हैं, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? क्या आप शुरू कराने की इसकी कवायद आप अपने स्तर से भी शुरू करेंगे? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश की जो अवधारणा थी, मैं भी उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ कि अलग पृथक प्रदेश होगा, यहाँ का जल, जंगल, जमीन और जवानी यहाँ के लोगों के काम आएगी। लेकिन अब आप लोहारीनाग पाला की बात कर रहे हैं, 75% उस पर काम हो चुका है, टनलें कच्ची खुद चुकी हैं, भयानक स्थिति वहाँ पे हो चुकी है।
और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे। एक यहाँ पे अग्रवाल आए, वो अपने को जब लवारी नाग पाला की पर्यावरण स्वीकृति थी, तब वो पर्यावरणविद थे गवर्नमेंट की तरफ से, तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। और उसके बाद उन्होंने अपना एक एनजीओ खोल दिया पर्यावरण के नाम पे। वही यहाँ पे जो है धरना बैठकर, और इसको जो है कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। फिर कांग्रेस सरकार ने इको सेंसिटिव जोन पार्टी के, जो हमारी पार्टी है उसके तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर सबको साथ देकर, जो हमारी पार्टी का विजन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे पता है डबल इंजन की सरकार कि कुछ ना कुछ अच्छे काम होंगे। और जनता में आज जो माननीय मोदी जी के प्रति, जो हमारी पार्टी के प्रति जो आज भी जो है जो मतलब क्या कहते हैं उसको, आज भी इतना बड़ा लगाव जनता का है माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो साफ छलकता है, साफ दिखता है। अच्छा विधायक जी, बेलगाम अफसरशाही ये हावी रही है आपके जिले में भी, कमोबेश ये देखने को मिलता है। क्योंकि ऑल वेदर रोड की आप बात कर रहे थे, तो ऑल वेदर का जो सिनेरियो है, इसमें डीजीबीआर को ऑल वेदर रोड गंगोत्री नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्शन करने को दिया है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो खासा नाराज रहते हैं, आए दिन जो है शिकायतें आती है। तो बेलगाम अफसरशाही को लेकर के आप किस तरीके से अंकुश लगाएंगे, क्या मोटिव रहेगा? देखिए, जनपद स्तर पर हम बैठे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कि वो, ये सत्य बात है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। और ब्यूरोक्रेसी को हावी तब हमने तो साफ स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं अधिकारियों को कि जो टीम भावना से जनता के हितों में काम करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। और जो अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, जो लापरवाही करेगा, नहीं सुधरने का काम करेगा, उसको कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी, उन्होंने भी साफ शब्दों में इस बात को कड़ाई से हर अधिकारी को इस बात को कह दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय कहीं ना कहीं अच्छा काम होगा, अधिकारी अच्छा काम करेंगे, सब एक दिशा में काम। थोड़ा ये दिक्कत हो जाती है कि जैसे बीआरओ वाला, बीआरओ भारत सरकार के अधीनस्थ है, तो वो थोड़ा उस पर भी किस तरह से लगाम लगाई जाएगी, ये सब बात माननीय मुख्यमंत्री से हम करेंगे, ताकि जो बीआरओ से तमाम समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं होता कि ऑल इधर सड़क कट गई, किसी के रास्ते नहीं बने, कि कहीं नालियाँ टूट गई, कहीं नहर टूट गई, उन समस्याओं के लिए जो ऑल इधर सड़क से जो हमारे मामले हैं, उनको भी हम सोचेंगे कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उसमें, कि उन पे जो है तत्काल उनका निराकरण कराया जा सके। विधायक जी, अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, गंगोत्री मिथक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि 50 के दशक से अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे, और आप भी जानते हैं इसको बखूबी, कि जो भी विधायक यहाँ से जीत करके जाता है उसी की सरकार बनती है, यूपी के जमाने से और आज उत्तराखंड तक। लेकिन यहाँ के विधायक को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व न देना, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी, उन्होंने भी साफ शब्दों में इस बात को कड़ाई से हर अधिकारी को इस बात को कह दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय कहीं ना कहीं अच्छा काम होगा, अधिकारी अच्छा काम करेंगे, सब एक दिशा में काम। थोड़ा ये दिक्कत हो जाती है कि जैसे बीआरओ वाला, बीआरओ भारत सरकार के अधीनस्थ है, तो वो थोड़ा उस पर भी किस तरह से लगाम लगाई जाएगी, ये सब बात माननीय मुख्यमंत्री से हम करेंगे, ताकि जो बीआरओ से तमाम समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं होता कि ऑल इधर सड़क कट गई, किसी के रास्ते नहीं बने, कि कहीं नालियाँ टूट गई, कहीं नहर टूट गई, उन समस्याओं के लिए जो ऑल इधर सड़क से जो हमारे मामले हैं, उनको भी हम सोचेंगे कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उसमें, कि उन पे जो है तत्काल उनका निराकरण कराया जा सके। विधायक जी, अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, गंगोत्री मिथक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि 50 के दशक से अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे, और आप भी जानते हैं इसको बखूबी, कि जो भी विधायक यहाँ से जीत करके जाता है उसी की सरकार बनती है, यूपी के जमाने से और आज उत्तराखंड तक। लेकिन यहाँ के विधायक को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व न देना, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो हमारे प्रदेश नेतृत्व का और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसका सोचने का काम है। आम जनमानस की भावना है, और जो प्रदेश नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तो भाई विधायक चुने हैं तो काम के लिए चुने हैं। अब हर किसी की एक इच्छा होती है, लेकिन हमारी इच्छा न होते हुए भी हम लोगों को सेवा भाव के लिए चुना गया है,
पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये सत्यता है कि उत्तरकाशी जनपद सीमांत जनपद है, बॉर्डर से हम लोग लगे हुए हैं और आज तक इस जनपद को प्रतिनिधित्व जो है नहीं दिया गया। गंगोत्री विधानसभा का मिथक जो यहाँ की जनता कहती कि भाई जो गंगोत्री से जीता सरकार बने, तो यहाँ की जनता की एक चाहत है कि भाई हमारा नंबर भी जो हमारे जनपद का नंबर भी जो है मंत्रिमंडल में आना चाहिए। तो जो शीर्ष नेतृत्व का जो उन्होंने जो तय किया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं। आने वाले मंत्रिमंडल में विस्तार जब होगा तो आपको प्रतिनिधित्व तो मिले, ऐसी उत्तराखंड तक की भी कामना है। तो ये थे गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान, युवा विधायक हैं। इन्होंने बेलगाम अफसरशाही पर लगाम लगाने को लेकर के भी अपना वायदा किया है। उसके साथ ही ऑल वेदर रोड निर्माण में जो अनियमितताएं जो पाई जा रही हैं उनके निराकरण की भी बात की है। और साथ ही ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के विकास को लेकर के भी ये कमर कसे हुए हैं। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि इनके द्वारा दिलाया गया विश्वास किस रूप में कैसे कार्य रूप में परिणित होता है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।